ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से भारती जी का है। उन्होंने पूछा है कि अगर जन्म दुख है, गर्भ को कुंभीपाक नरक माना जाता है, तो फिर हम बच्चे के जन्म को सेलिब्रेट क्यों करते हैं? देखो प्रभु जी, जन्म दुख, जरा दुख, मृत्यु दुख, ये तो शास्त्र में कहा ही है और हम अनुभव भी करते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ को इतना दुख होता है, समझो कि इससे ज़्यादा कोई पीड़ा नहीं होती। प्रसूति की पीड़ा सबसे भयंकर पीड़ा मानी जाती है। और जबकि माता को इतनी पीड़ा होती है तो बच्चे को कितनी होती होगी। वो जब दब कर चिपक कर इस माँ के गर्भ से बाहर आता है तो समझो कि बेलन से जैसे हम रोटी बेल देते हैं ना, वैसे उसका शरीर बेल दिया जाता है। इतना भयंकर पीड़ा का वो कार्यक्रम होता है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए। तो जन्म तो दुख है, हम सब जानते हैं। जरा दुख है, जरा माने वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में तो दुख ही दुख होते हैं। सब स्पेयर पार्ट घिस गए होते हैं, जॉइंट्स में पेन होता है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, सर का दर्द, कंधे का दर्द, पीठ का दर्द, कौन सा दर्द नहीं होता। छोटी छोटी बातों पर बीमार हो जाते, जैसे ऋतु चेंज होती है तो बीमार हो गए। अभी जो ये कोरोना चल रहा है तो जो 60+ है, 60 के ऊपर की उम्र के लोग जो है, उसको बचाए रखने के लिए सरकार भी कहती है, डॉक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जल्दी रोग लग जाएगा, उसकी इम्यूनिटी कम हो गई होती है, उसका रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। तो बुढ़ापा भी बहुत बड़ा भयंकर दुख है। शरीर में ताकत नहीं रहती, कान में सुनने की ताकत नहीं, आँख में देखने की ताकत नहीं, पेट में पचाने की ताकत नहीं। देखो कौन सा दुख नहीं है। तो जन्म दुख, जरा दुख और मृत्यु दुख। मृत्यु के समय भी हम देखते हैं कि आदमी कैसा परेशान रहता है, कैसा पीड़ित रहता है। पूरा का पूरा लंबा, किसी किसी को तो बहुत लंबा समय बीतता है मृत्यु को आने में, और पथारी में, बेड में पड़े पड़े कराहता रहता है। न तो अपने आप को करवट ले सकता है, न तो उठकर पानी पी सकता है। उसको प्यास लगी, अगर कोई पिलाएगा वो आवाज़ देता रहता है, कोई पिलाएगा तब पानी पीने को मिलेगा। भोजन में भी जो उसको अनुकूल है वैसा भोजन शायद ही मिल पाए। तो ये तो दुख है। ये शास्त्र ने भी कहा है, मतलब शास्त्र का भी वचन है और हमारा सबका अनुभव भी है। तो जन्म दुख, गर्भ को कुंभीपाक नरक माना जाता है। कुंभी माने घड़ा। घड़े में किसी वस्तु को डालकर पकाया जाए तो उस वस्तु की क्या दशा होगी। वो बिल्कुल बॉयल हो जाएगी, उबलती रहेगी। समझो कि अगर उसमें सेंसेशन है तो वो पीड़ित होती रहेगी। बस बच्चा वैसे ही गर्भ एक कुंभ जैसा होता है, उसमें पड़ा रहता है। उसमें गर्मी होती है, पस होता है, ब्लड होता है, यूरिन होता है, सब चीज़ें वहाँ पर गंदगी गंदगी गंदगी। और उसमें उल्टा लटकना, एक दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं, 1 दिन के लिए, पूरे 9 महीने और 10 दिन के लिए। तो इससे बड़ा दुख कौन होगा? कुंभीपाक नरक, तो ये तो नरक ही है, माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जन्म अगर मिला है तो इन दुखों से और जीवन के दरमियान आती हुई समस्याओं से, पराधीनताओं से, अधूरे आधे अधूरेपन से मुक्त हो जाओ, बंधन से मुक्त हो जाओ। अपना विवेक इस्तेमाल करके, अपना विवेक लगाकर जान लो, मान लो कि इस जन्म में हमें आत्मकल्याण ही करना है। तब हम इस, वरना बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम,
बार बार जन्मना मरना, जन्मना मरना, यही दुख, यही समस्या, यही पीड़ा। मूर्ख से मूर्ख लोग भी ऐसा नहीं करते, लेकिन हम सब करते हैं। तो हम तो समझो कि सरदार हुए उनके। तो कहने का अर्थ यही है कि ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब दुख के कारण है और बंधन के कारण है। मोह है, बंधन है। बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा चाहिए, बेटा हुआ और आते ही मर गया, समझो कितना बड़ा दुख होगा। माँ को कितना दुख होगा, 9 महीने जिसको पेट में संभाल के रखा और पृथ्वी पर आते ही दम तोड़ दिया। लंबे अरसे तक कई पत्थर जितने थे उतने देव बनाकर पूजे, तब बेटे की प्राप्ति हुई थी और वो मर गया। कितना दुख होगा। तो ये दुख तो है। तो फिर हम बच्चे के जन्म को सेलिब्रेट क्यों करते हैं? इसके पीछे कई कारण है। एक तो कोई भी लड़की जब शादी होती है तब स्त्री बनती है, और कोई भी स्त्री जब बच्चा पैदा करती है तब माँ बनती है। और माँ से उत्कृष्ट स्थान हमारे शास्त्र में, हमारे साहित्य में किसी को नहीं है। माँ सबसे ऊंचे स्थान पर है। भगवान के बाद सीधा माँ का स्थान आता है। कई जगह तो भगवान से भी ऊपर माँ को बताया गया है। तो माँ कब बनती है? जब बच्चा पैदा होता है तब माँ बनती है। इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि चलो हम माँ बन गए, चलो हम बाप बन गए। पिता बनना, लड़का तो लड़का है, शादी हो गई, लेकिन पिता कब कहलाएगा? जब उसके घर पे बच्चा पैदा होगा तब। इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि चलो बच्चा पैदा हुआ, मतलब कि हम बाप बन गए, मतलब कि हम माँ बन गए। तो माँ बाप बनने की खुशी में, बच्चे की आने की खुशी में लोग सेलिब्रेट करते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि अगर बच्चा होगा ही नहीं तो वृद्धावस्था में हमारी कौन देखभाल करेगा? अपना ही ब्लड है, अपना ही बेटा है, तो उसको आजकल तो ये भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी मान लो तो भी उस बच्चे को थोड़ी बहुत केयर रहेगी अपने माता पिता की, बहुत रहेगी। माता पिता की सेवा करेगा, उसको बीमार है तो उसकी दवाई की व्यवस्था करेगा, उसको खाने पीने की व्यवस्था करेगा, उसके रहने की, उसके साथ रहेगा, या तो कुछ व्यवस्था हो जाएगी। अगर बेटा बेटी कुछ भी नहीं है तो कौन किसका है इस दुनिया में? और वृद्धावस्था में तो कोई किसी का नहीं। आपके जो साथी संगी थे वो सब भी तो वृद्ध है। जो जवान है वो तो आपके साथ कभी न तो रहे हैं, न तो पढ़े, न तो लिखे, न तो खेले कूदे हैं। वो तो आपके बाद की पीढ़ी है, उसको आपसे क्या लगाव होगा? तो महाराज, बुढ़ापे में अगर कोई सेवा करने वाला हम मानते हैं, वास्तव में है या नहीं ये अलग बात है, मानते हैं कि बेटा होगा तो हमारी देखभाल करेगा, हमारी सेवा शुश्रूषा करेगा, हमें संभालेगा, इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं कि चलो अब एक चिंता टली। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पुत नाम के नरक से तारने वाला पुत्र होता है। जब माता पिता की मृत्यु होती है तब उसका बेटा उसके पीछे जो उत्तर क्रिया करता है, पिंडदान करता है, प्रेत भोज करवाता है, ये सब करने से पूत नाम के नरक से उसके माता पिता जो गुजर गए हैं उसका तरण हो जाता है, वो तर जाते हैं। तो ये बड़ा भयंकर नरक माना जाता है। तो पूत नाम के नरक से तारने वाला पुत्र, इसीलिए पुत्र के आने की खुशी में लोग सेलिब्रेट करते हैं। वास्तव में पुत्र है और वो हमारी सेवा करेगा, ये मानना कहाँ तक आज के युग में कहाँ तक सही है? हो सकता है घर के संस्कार अच्छे हैं, आपके पुण्य पके हुए हैं, तो आपको ऐसा बेटा मिलेगा जो आपकी सेवा करेगा, आपके लिए सब कुछ करेगा। लेकिन आजकल हम देखते हैं बच्चे माँ बाप को मारते हैं, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, या तो वृद्धावस्था में भी वृद्धाश्रम में भी डाल देते हैं, या समझो कुछ भी नहीं है। तो माँ बाप का मोह इतना है कि बेटे को पढ़ाने के लिए लंदन, अमेरिका, यूरोप भेजते हैं, और वहाँ पर वो पढ़ लिख कर वहीं पर या तो शादी कर लेता है, या तो यहाँ शादी करके फिर वापस चला जाता है, वहीं पर सेटल हो जाता है। अब जब बेटा अमेरिका है और यहाँ माता पिता
बीमार हो गए तो क्या वो आएगा सेवा करने के लिए? हो सकता है थोड़े बहुत पैसे भेज दे, लेकिन आज के युग में ये 50% पॉसिबल ही है कि बेटा सेवा करेगा। ये भी मैं शायद ज़्यादा कह रहा हूँ। हमने तो ऐसे माँ बाप देखे जिसको एक ही बेटा है और अमेरिका चला गया, मतलब उन्होंने भेजा था, फिर वहाँ सेटल हो गया, अब वो बेटे के लिए तरस रहे। कहाँ से आएगा बेटा? आपने ही तो भेजा, मूर्खता तो आपकी है। यहाँ क्या नहीं है जो आपको अमेरिका से लूट लेना है? तो कहने का मतलब ये है कि बेटा होते हुए भी सेवा नहीं करेगा। हमने ये भी देखा है कि अभी तो लड़का जवान है, शादी भी नहीं हुई, अपने माता पिता को मारता है, उसको पीटता है। देखो, वो माता पिता को मारता है, ये बेटा क्या सेवा करेगा? तो बहुत सारे भ्रम के कारण हम बच्चे के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो भ्रम माने अज्ञान। सबसे बड़ी बात यही है कि अज्ञान के होते हुए ही हम किसी के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। वास्तव में सेलिब्रेट करने का मतलब यह था कि चलो उस एक जीव को मनुष्य जन्म मिला, हमारे संस्कार हमारे परिवार में आया तो हमारे संस्कार उसको मिलेंगे, हम अच्छे संस्कार देंगे, उसको विवेक सिखाएंगे और बेटे को बताएंगे कि देखो ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, आत्मकल्याण के लिए ही मिलता है। चारों आश्रम आप भुगतो, ब्रह्मचर्य आश्रम में खूब पढ़ो, गृहस्थाश्रम में खूब पैसे कमाओ, नाम कमाओ, बेटे बेटी पैदा करो, सब करो, मौज मजा करो, भोग भोगो, सब करो, लेकिन फिर वानप्रस्थ हो जाओ, सब छोड़ छाड़ कर हरि भजन में लग जाओ और अंत समय में आप भगवान पैरो चाहे, लेकिन मन से आप सन्यासी हो जाओ, सबका त्याग कर दो, आप अपने में खुश रहना सीख लो, तो फिर दूसरी बार मनुष्य जन्म मिलना, कोई भी जन्म नहीं मिलेगा। तो वास्तव में तो इसलिए सेलिब्रेट करना चाहिए कि चलो एक जीवात्मा को मनुष्य जन्म मिला और उसमें हम निमित्त बने, तो हम उसको ऐसे संस्कार देंगे कि फिर उसके आने जाने का चक्कर ही टल जाएगा। खुशी मनाओ कि कोई एक जीव मुक्त होने के लिए मनुष्य योनि में आया है, इसलिए खुशी मनानी चाहिए। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं, आजकल के लोगों को किसी को पता नहीं है। वो बेटा, वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर अपने आप कहीं से जान ले उसके पूर्व के पुण्य जागृत हुए हैं और कहीं पर वेदांत के क्लासेस चलते हैं या ऐसी कुछ बातें होती है, तो उसमें से उसको इंटरेस्ट बढ़ेगा पूर्व के पुण्य के हिसाब से, और धीरे धीरे वो स्वयं अपना कल्याण करने में लग जाए तो लग जाए। बाकी किसी को ऐसा नहीं है कि चलो हमारे घर बेटा हुआ, एक जीव का उद्धार होगा, मनुष्य जन्म मिला, ये बात नहीं है वास्तव में। इसलिए सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें लगता है भारती जी को हमारी बातें समझ में आ गई होगी। हरि ओम।